आज पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ड्रॉ कर ली, हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। यह हो गया मेरा बी, क्या हो गया, समकोण। तो क्या रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो ई बी हुआ तो ये ए मान लेते हैं इसे, और इसे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो बी क्या 90 डिग्री हुआ। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए और बी ये हुआ 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। बी सी कौन रहा, ये रहा बी सी 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी नंबर 1 में दिया है साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने का कह रहा है। तो अब हम हल देखते हैं। हल देखते हैं। दिया है, इसमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। बी समकोण है, यहाँ दिया हुआ बी समकोण है, जिसका ए बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बी सी ये रहा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद तब मेरा ये पहला नंबर और दूसरा नंबर बनेगा, यानी ज्ञात होगा मान। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, AC जो है, यानी लंब और आधार के बराबर होता है। तो कर्ण मेरा क्या है, समकोण के सामने, यानी समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। यानी इसे हम ऐसे दर्शाते हैं, यानी हाइपोटेनस। और समकोण जो समकोण के नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कोई भी अगर कोण लेंगे उसके नीचे वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, यानी आधार बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, आधार। और जो खड़ा रहता है उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। यानी क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। अब हम सिद्ध करते हैं। हम कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अगर स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो अब कर्ण बराबर
लंब का मान कितना दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये रहा, ये क्या हुआ लंब हुआ मेरा, ये भी लंब हुआ। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार क्या रहा मेरा BC। तो BC कितना मेरा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 24 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरा 576। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आएगा 49। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, तो यहाँ क्या आ गया बीच में 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या जोड़ेंगे इसको, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कॉमन ले लेंगे। तो 576 प्लस 49 सेंटीमीटर, दो को एक कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 576 प्लस 49 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अगर 625 अंडर रूट है, इसको बाहर करेंगे तो आएगा कितना 25, कितना आएगा 25। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या 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 होगा सेंटीमीटर, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कर्ण बराबर मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया मेरा 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण 25 सेंटीमीटर निकला है। तो अब हमें सिद्ध करना है साइन ए और कोस ए, और दूसरा क्या है साइन सी और कोस सी। पहला नंबर सॉल्व करते हैं। साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, साइन लिखते हैं हम लंब बटा कर्ण, क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण। और कोस को क्या लिखते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण लिखते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हमारा कौन पूछा है साइन ए के लिए, तो मेरा ये कौन पूछा है, कौन कौन पूछा है ये पूछा। इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। लंब मेरा क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। और मेरा कर्ण क्या है, इसके सामने कर्ण क्या होता है कर्ण, ये कर्ण एक ही जगह ही रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण क्या है मेरा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, उसके बाद बटा बचा कितना 7/25। अब कोस ए के लिए आते हैं। तो कोस ए के लिए आते हैं। तो कोस ए के लिए आधार क्या है, तो कोस ई तो पर ये हुआ लंब हुआ, तो ई क्या हुआ ये हुआ, ये जब लंब हुआ ये तो ये कर्ण हुआ, तो ये क्या होगा आधार होगा। आधार मेरा क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये आधार हुआ तो ये लंब हुआ, तो ये क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, उसके बाद कितना बचा 24/25। इसी तरह से नंबर दूसरा देखते हैं। साइन सी और कॉस सी। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। और कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस
तो आते हैं हम क्या, अब कौन पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन सी के लिए लंब कौन सा है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब कौन है, तो कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। लंब मेरा कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और मेरा कर्ण दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, उसके बाद बचा कितना, 24/25। अब उसके बाद अब कोसी के लिए, कोसी के लिए कोसी के लिए कौन भी यही आएगा, कौन सा आएगा, सी ही आएगा। अब कोसी का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, कोसी के लिए आधार कौन है, आधार ये रहा 7/7 सेंटीमीटर, यानी बीसी होगा। आधार कौन होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी बीसी होगा। तो आधार क्या लिखेंगे हम, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कौन सा होगा, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बचा कितना, 7/25। तो इसी तरह से दूसरा नंबर का भी आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है आकृति, यानी आकृति यहाँ दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने बोल रहा है। आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर, जहाँ पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर नहीं दिया है। तो हमें सिद्ध करने बोल रहा है 10p माइनस कोट आर। 10p बराबर होता है लंब बटा आधार। तो 10p तो ये कोण लेते हैं, तो इसके लिए p लंब आधार जो लंब जो होता है तो क्या होता है, क्यू आर आता है। तो मेरा क्यू आर दिया हुआ नहीं है, तो 10p माइनस और कोड आर तो सिद्ध नहीं होगा। तो पहले क्यू आर निकालना होगा हमें। तब हम हल देखते हैं। हल पहले इसमें देखना है दिया क्या है, लिखना है दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है, क्यू समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री होगा ही, ठीक। जिसमें पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अगर हमें क्यू आर को निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर यानी वर्ग को हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट तो लंब का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर हम वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो पी आर क्या हुआ, मेरा कर्ण हुआ। उसके बाद पी क्यू क्या हुआ, मेरा लंब हुआ, ठीक। आधार मेरा हुआ क्या, क्यू आर आधार हुआ मेरा, क्या हुआ, क्यू आर मेरा आधार हुआ। तो पी आर मेरा कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या होगा मेरा, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा क्यू आर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर ही रहेगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब क्यू आर स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर यानी 169 को 144 से माइनस करेंगे, से 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, तो एक एक चला गया, तब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यू आर है स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 25 का अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर मेरा कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना निकला मेरा 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। अब हमें सिद्ध करना है 10p माइनस कोड आर, 10p माइनस कोड आर, 10p बराबर होता है यानी 10p क्या मांग रहा है 10p, 10 क्या होता है लंब बटा आधार माइनस कोड क्या होता है आधार बटा लंब। तो इसी तरह तो कौन सा कौन बोला 10p, तो ये बोल रहा 10p के लिए यहाँ क्या बोला लंब, लंब क्या होगा 5, p के लिए लंब क्या होगा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और p के लिए आधार क्या होगा 12 सेंटीमीटर, जब ये लंब है तो ये क्या होगा आधार हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे हम यहाँ 12 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब पूछ रहा है कोड आर, क्या पूछ रहा है कोड आर, तो हमें कौन सा कोण पूछ रहा है ये पूछ रहा है कोड आर, तो कोड क्या होता है आधार बटा लंब, कोड आर के लिए आधार कौन है तो ये रहा, क्या रहा ये रहा, ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और लंब कौन हुआ कोड आर के लिए लंब कौन हुआ पी क्यू, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, ये प्लस में और ये माइनस है तो क्या दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर नंबर क्या आ गया 0, तो हम लिखेंगे यहाँ 10p माइनस कोट आर बराबर 0, क्या है आंसर 10p माइनस कोट आर बराबर 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें साइन का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है हमें। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसे, हल देखते हैं। चूँकि साइन ए बराबर 3/4, साइन का फार्मूला होता है p/h के हमें मान के चलना है, तो इसलिए p बराबर 3k हो जाएगा और h क्या हो जाएगा मेरा 4k हो जाएगा। हमें क्या निकालना है b निकालना है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं आसानी होगा।
सॉल्व करने में। ये क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण ए हो गया, कोण बी, कोण सी। तो साइन ए, तो कौन कौन पूछा है, ए पूछा है। ए के लिए साइन यानी पी क्या होगा, तो पी ए होगा। तो पी का मान कितना दिया मेरा 3 के, और एच क्या दिया हुआ है ए सी, तो ए सी क्या है मेरा 4 के। तो सिद्ध करेंगे हम, क्या निकालना हमको, ए बी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है मेरा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी का तो मान नहीं दिया हुआ है मेरा, तो बी बराबर एच का मान कितना दिया मेरा 4 के, कितना दिया हुआ है 4 के। तो 4 के का स्क्वायर माइनस पी कितना दिया हुआ है 3 के, पी कितना दिया मेरा 3 के का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो बी बराबर अंडर रूट 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 16 माइनस 9 को ले लेते हैं पहले, के एक के ले लेते हैं, के का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, अब बी बराबर होगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और क्या है के स्क्वायर। के स्क्वायर है तो के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा अंडर, 7 का तो अंडर से बाहर तो नहीं होगा इसका। तो मेरा बी निकल गया, कितना हो गया के अंडर रूट 7। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी के अंडर रूट 7। अब हमें सीधा करने क्या दिया था, कोस ए और टेन ए। कोस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। कोस ए के लिए, कोस ए के लिए बी कौन होगा ए बी, ए बी, और कोस ए के लिए एच कौन होगा ए सी। ठीक, ए बी मेरा कितना दिया हुआ कि अंडर रूट 7, और ए सी कितना दिया हुआ मेरा 4 के खत्म, बचा कितना मेरा अंडर रूट 7/4। ये मेरा हो गया आंसर। अब 10 ए के लिए देखते हैं। 10 ए के लिए, 10 ए बराबर क्या होता है पी बाई बी। अब 10 ए के लिए पी कौन है बी सी, सामने की भुजा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी। और 10 ए के लिए, कौन ए के लिए बी कौन है ए बी, बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है मेरा 3 के, और ए बी कितना दिया हुआ है के अंडर रूट 7, के खत्म, बचा कितना मेरा 3 अंडर रूट
7 मेरा क्या हो गया, दोनों आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यानी 15 कोट ए बराबर 8 है तो हमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है, साइन ए और सेक ए। तो हम हल देखते हैं। क्योंकि 15 कोट ए बराबर 15 क्या है, गुना में, इधर जाकर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कोट ए बराबर 8/15। कोट का फार्मूला होता है B/P के लेके चलते, हम यहाँ कुछ भी लेके चल सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कोई भी लेटर लेके चल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए B बराबर 8 के, P बराबर 15 के। हमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है, H। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ए के लिए P कौन है, 15 के। B मेरा क्या दिया हुआ है, 8 के, ठीक। हमें सॉल्व करना है क्या, H सॉल्व करना है, ए से निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होता है, हमें H ही निकालना है। तो H का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H मेरा तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। P का मान कितना दिया है मेरा, 15 के का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया मेरा, 8 के का स्क्वायर। तो H स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 के का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। 8 का कितना हो जाएगा, 64 के का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 225 ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 के एक के को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। H स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, 2 के 2 हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इधर स्क्वायर को हटाते तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, 289 के स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा मेरा 289 का क्या हो जाता है, अंडर रूट से बाहर निकालने कितना आ जाएगा, 17। और के को बाहर निकालने कितना आ जाएगा, के स्क्वायर को बाहर निकाल कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो मेरा H कितना निकला, 17 के। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मेरा कितना निकला, 17 के, सॉरी। अब हमें सिद्ध करने क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। तो मेरा P का मान कितना दिया हुआ है यहाँ, 15 के। H कितना निकला था मेरा भी, 17 के खत्म, तो बचा कितना मेरा, 15/17। अब सेक ए के लिए निकालते हैं। सेक ए बराबर होता है H/B। फार्मूला तो आप लोग को तो याद होगा। तो H का मान कितना दिया हुआ मेरा, सेक ए के लिए H क्या होगा, 17 के।
और कोण ए सेक ए के लिए बी क्या है 8 के खत्म, बचा मेरा कितना 17 k/8। यही क्या हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर